नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश सरकार ने तकनीक का भरपूर उपयोग कर वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन किए। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों की कागजी औपचारिकताएं पूरी की गईं और स्थिति सामान्य होते ही विकास कार्य दोगुनी गति से चल रहे हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि मनाली शहर व आसपास की पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ने का कार्य जारी है। उन्होंने आज मनाली के रामबाग में स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिले के शरण गांव को हस्तशिल्प गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार नवाचार प्रयासों के फलस्वरूप सड़कों का निर्माण पर्यावरण मित्र तकनीक के साथ कर रही है। वे आज कांगड़ा जिला के गड़प्पा मोड़ बसनूर से पुहाड़ा संपर्क सड़क के भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रही थीं। उन्होंने बताया कि इस सड़क के बनने से क्षेत्र के 10,000 लोगों को लाभ होगा। सरवीण चौधरी ने बताया कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नाबार्ड के तहत 7 सड़कों के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। बाद में उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना के तहत 71 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने नौशहरा में जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। प्रदेश भाजपा व राज्य सरकार द्वारा सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कुल्लू जिले के प्रभारी मंत्री लगाए गए जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज शाड़ाबाई में जिला भाजपा नेताओं के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। विधि विभाग के पूर्व प्रधान सचिव यशवंत सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। 31 अगस्त तक dmawards.ndma.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। पुरस्कार में प्रमाण पत्र के साथ संस्थान को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि व्यक्तिगत स्तर पर पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नामांकित कर सकता है। किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई को लेकर आज रिकांगपिओ में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी कर जन विरोधी नीतियों की आलोचना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में कमेटी के अध्यक्ष उमेश नेगी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ाया गया है और घरेलू रसोई गैस के दाम 1,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बागवानों को सेब भरने के लिए दिए जा रहे कार्टन पर 27% जीएसटी लगाया गया है, जिसका बागवानों का खर्च बढ़ गया है। सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शिमला से सड़क सुरक्षा सेल के अधिकारी सड़कों का जायजा लेने के लिए भेजे हैं। सेल के अधिकारियों के दल ने आज नाहन पांवटा उच्च मार्ग का निरीक्षण किया। ये टीम जिले की सभी सड़कों व ब्लैक स्पॉट का जायजा लेकर दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी। बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1,13,596 राशन कार्डों के माध्यम से 4,26,724 पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। उपायुक्त पंकज राय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 240 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं, जिसमें 182 सहकारी क्षेत्र में और 58 व्यक्तिगत डिपो कार्यरत हैं।
पंकज राय ने कहा कि जिले में गृहिणी सुविधा योजना के तहत 17,940 गैस कनेक्शन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 14,739 कनेक्शन दिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।